जानेंगे मिट्टी कैसे बना, ये मिट्टी है क्या, ये पहले कहां था। अभी हम लोग के जहां जाते हैं वहां मिलता है मिट्टी, नहीं मिलता है। छोटा छोटा बच्चा रहता है, उसको छोड़ देगा, मिट्टी में खेलेगा, घस घस के देह हाथ में पोत लेगा, इटकोला में जाएगा। जलोढ़ मिट्टी है वहां पे, क्या है वहां का मिट्टी भी जो है कंकड़ीला मिट्टी नहीं है, गंगा जी का मिट्टी है और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट मिट्टी होता है। और वहां पे जलोढ़ मिट्टी, तुम लोग को पता ही है कि जलोढ़ मिट्टी कैसे आता है, पता है कि नहीं, कि बाढ़ आया, बाढ़ आके भर गया, अब मिट्टी छोड़ देता है, अब पानी धीरे धीरे चल जाता है। तो बाढ़ के आने के बाद जो मिट्टी वहां पे रख दिया वो जलोढ़ मिट्टी हो गया। क्या हो गया? जलोढ़ मिट्टी। तो वो मिट्टी बहुत क्या होता है, मुलायम। भारत में अधिकतर जगह पे जो है जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि गंगा नदी है, समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि अभी हम लोग मिट्टी को समझेंगे कि मिट्टी हम लोग के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर मिट्टी नहीं रहेगा तो पेड़ नहीं उगेगा। पेड़ उगेगा? पत्थर में एगो पेड़ उगा के दिखा दो, खोद के उसको, और उसमें बीज उज डाल देगा, उगेगा? तो मिट्टी हम लोग के लिए बहुत जरूरी है और मिट्टी को हम लोग को ध्यान पूर्वक समझना है, ठीक है। अच्छा देखो, हिंदी में मृदा बोलते हैं, हिंदी में मृदा, इंग्लिश में सॉइल और उर्दू में मिट्टी बोलते हैं। उर्दू में मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उर्दू में मिट्टी। देखो, मृदा सॉइल, अंग्रेजी में सॉइल, SOIL, सॉइल। मृदा भूमि की ऊपर पाई जाती है, माने भूमि, हम लोग का भूमि नहीं, हम लोग का भूमि का ऊपर मिट्टी नहीं पाया जाता, समझ में? जमीन जो है, जमीन, इसके ऊपर क्या पाया जाता है? मिट्टी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मिट्टी। दानेदार परत है, पाए जाने वाली क्या है? दानेदार परत है। भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है। दाना दाना रहता है ना मिट्टी में, हल्का हल्का। तो बोलो, मृदा किसे कहते हैं? भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है, जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडन से, मतलब चट्टान जब टूटा, अब मिट्टी बना कैसे, ये दिमाग लगाओ। चट्टान जब टूटा, जब टूटेगा तो छोटा छोटा कण उसमें से निकलेगा और वो लाखों साल तक टूट